हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बजट 2023 के बारे में जानेंगे और स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। आई एम श्योर कि आपने बजट बहुत सी जगह से कवर किया होगा। महिपाल सर ने भी कवर किया है बजट पूरा, तो आपने वीडियोस देखी होंगी। बट हियर आई विल टेक अप द पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बाकी आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। सो बजट 2023 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर आप देखेंगे 16,361 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यू हैव वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग बजट जो है पोर्शन उसका एलोकेट यहाँ पे किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं एलोकेशन हुआ है 16,361.42 करोड़ यूनियन बजट में, और यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज है। लास्ट ईयर से 15% इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा जो प्रीवियस बजट एस्टिमेट था हमारा। और 2021-22 और फिर अब 22-23 तक मिनिस्ट्री ने 3.9% टोटल अगर आप देखेंगे इसमें डिक्रीज किया है। अब यूजुअली क्या होता है ना कि इस चीज़ को हम कैसे एनालाइज करते हैं। सपोज द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग और द बजट ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीजिंग, तो उसके हिसाब से परसेंटेज यहाँ पे दिया जाता है। तो समटाइम्स पैसे उतने ही रहते हैं या एक नॉमिनल इंक्रीज पिछले वाले से लगता है, लेकिन ओवरऑल हमको डिक्रीज लगता है बिकॉज द ओवरऑल बजट हैज इंक्रीज्ड। नाउ बल्क ऑफ द हाइक अगर आप देखेंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को गई है, जहाँ पे 7,931.05 करोड़ को मिले हैं डिपार्टमेंट ऑफ, ये जो आप जिसको आप डीएसटी बोलते हैं। और 32.1% अगर आप देखेंगे अप गया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बजट। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे मैंने आपको कहा वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि मिनिस्ट्री हैड रिसीव्ड अ 3.9% डिक्रीज, लेकिन उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट इन्होंने इंक्रीज। फिर डीएसटी को छोड़ के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है आपका डीबीटी। डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको 2,683.86 करोड़ दिया गया है। यहाँ पे नॉमिनल हाइक है 3.9%। फिर आपका DSIR आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको 5,746.51 करोड़ दिया गया है, 1.9% देखने को मिलेगा। तो ये वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कोविड-19 में, पैंडेमिक के दौरान जब एकदम खतरनाक टाइम चल रहा था, स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ पैंडेमिक, कि रिसर्च और इनोवेशन जो वैक्सीन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिली है। तो हमेशा क्वेश्चन इंडिया को ये रहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये बजट के नंबर्स आप बता सकते हैं। अब डीएसटी का जो इंक्रीज है 2,000 करोड़ एलोकेशन टू द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से उसको ये मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने अनाउंस दिस एंटाइटी इन 2021 विद एन आउटले ऑफ 50,000 करोड़ ओवर 5 years। ये 2021 में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है रिसर्च रिलेटेड इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे रिसर्च होती है, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो स्ट्रेंथन आप कैसे कर सकते हैं, उनको और ज़्यादा पैसा देके और ज़्यादा बजट देके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, जहाँ पे भी रिसर्च रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते हैं। नाउ BIRAC, दैट इज BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंट काउंसिल, यहाँ पे 40% का कट हमको देखने को मिल रहा है। ये भी डीबीटी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और ये एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है गवर्नमेंट का मिशन जो कोविड सुरक्षा 2020 में था, उसके अंदर कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 40% का कट हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की अगर बात करें तो उसको 3,319.88 करोड़ मिला है, यहाँ पे इसको भी हाइक मिली है 25.11% की। While high, this is a relatively lower than the previous hike of 40%. लास्ट टाइम इसको 40% का हाइक मिला था, इस बार इसको 25.11%, 1% का हाइक मिला है, जो कि लास्ट ईयर से कम है, बट ओवरऑल आप देखेंगे हाइक है। बट डीबीटी के अंदर जो बिराक आता है उसमें 40% का कट आपको देखने को मिला है बजट में। नाउ दीज मिनिस्ट्रीज और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये रिसर्च को हमारे देश में आगे लेके जाते हैं, एप्लीकेशन सेक्टर्स को आगे लेके जाते हैं। अब इंडिया का ग्रॉस एक्सपेंडिचर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, GERD,
जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। अगर आप देखेंगे 2009-2010 के बाद डिक्लाइन हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि रिसर्च डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा ज़ोर था कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दी जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड जो थी। तो दिस वाज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ कमिंग बैक टू एनवायरनमेंट वाला पार्ट। अब यहाँ पे जैसे मिष्टी स्कीम आई है, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम, ये कुछ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं जो बजट में लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। ये हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद की बात कर रहे हैं। ना फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने बजट स्कीम में भी इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए बहुत कुछ बताया। सो ये सेकंड पार्ट हमारी वीडियो का शुरू हो गया। पहले हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके अंदर आने वाले डिपार्टमेंट्स को कितना कितना बजट एलोकेट हुआ है वो डिस्कस किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे भी जोर दिया गया है, डिफरेंट इश्यूज को आगे लिया जाएगा। इंडिया के इकोसिस्टम्स की इकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन पुश देखने को मिल रहा है, ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है। जो बजट में 7 प्रायोरिटीज बताई गई हैं उसमें से ग्रीन ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। तो ये जो 7 प्रायोरिटीज हैं इनको सप्तऋषि कहा गया है, जो इंडिया को थ्रू दिस अमृतकाल लेके जाएगी। ग्रीन ग्रोथ 5th नंबर पे ये 7 प्रायोरिटीज में से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव इंक्लूसिव डेवलपमेंट, you have reaching the last mile, youth power, financial sector, green growth, unleashing the potential infrastructure and development। तो ये सब सप्तऋषि में 7 प्रायोरिटीज इस बार बजट में दी हैं। फिर ग्रीन ग्रोथ में क्या क्या है? ग्रीन ग्रोथ में पीएम प्रणाम लॉन्च किया गया है। इसमें फर्टिलाइजर्स की बात हुई है कि ऑल्टरनेटिव केमिकल को छोड़कर ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स यूज की जाएं। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स के बारे में बात की गई है। गोबर्धन स्कीम लाने की बात की गई है कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। सर्कुलर मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट है उसको फिर से इकोनॉमी में लेके आओ, उसको रिसाइकल करो, फिर से इकोनॉमी में लेके आओ। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात की गई है, जिसमें इसको भी नोटिफाई किया जाएगा ईपी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर सॉरी ईपीए के अंदर टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। फिर मिष्टी, ये जो सस्टेनेबल प्रोग्राम्स के लिए 2 प्रोग्राम यहाँ पे आए हैं। मिष्टी ये मैंग्रोव प्लांटेशन, अमृत धरोहर वेटलैंड्स के लिए। तो मैंग्रोव इज ऑल्सो अ वेटलैंड, तो अल्टीमेटली वेटलैंड्स को इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जा रही है। मिष्टी अगर आपको याद हो COP27 में इंडिया ने इस बार मैक को ज्वाइन किया, मैंग्रोव अलायंस को। तो अदर इनिशिएटिव्स हैं, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे जो फार्मर्स को नेचुरल हेल्पिंग में हेल्प करेंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को प्रमोट किया जाएगा। कोस्टल शिपिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट किया जाएगा। फंड्स एलोकेट किए जाएंगे ताकि पुराने जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनको रिप्लेस किया जाए। तो एक समरी आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ की मिलती है। थोड़ा सा डिटेल में बात करें मिष्टी के बारे में, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। तो मैंग्रोव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोस्ट लाइन में ये पेड़ वहाँ पे आपको मिलते हैं। मैंग्रोव ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि जो शोर लाइन्स हैं उनको साइक्लोन्स से बचाने के लिए, कोई भी इस तरह की हाई वेव करंट्स आ रही हैं उससे बचाने के लिए, शोर लाइन को हाई सी लेवल जैसे इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें बहुत हेल्प करता है। दूसरा, मैंग्रोव्स आर गुड कार्बन सिंक्स, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैसेस को ये एब्जॉर्ब करते हैं, सिक्वेस्टर करते हैं। तो यहाँ पे ये मिष्टी प्रोग्राम इन्होंने लाया है। सुंदरबैंस में, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट सुंदरबैंस के वहाँ पे एफॉरेस्ट्रेशन की जाएगी मिष्टी में। सिग्निफिकेंस जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनको अलग अलग जगह पे लगाया जाएगा। इनको प्लांट करने से कोस्टल एरियाज आपके रेजिलियंट बनेंगे, लैंड रेजिलियंट बनेंगे, फ्लडिंग हम रोक सकते हैं, लैंड इरोजन रोक सकते हैं, साइक्लोन्स के लिए बफर है, प्लस कार्बन सिंक भी है। इट कैन सीक्वेस्टर अप टू 4 times मोर देन कार्बन देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा कार्बन को ये रिमूव करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये चीज़ याद रखनी है कि इस बार हमने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है COP27 इजिप्ट में, यहाँ पे हम इसका भी पार्ट थे, के अंदर हम ये प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लाते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखिए, क्योंकि मैंग्रोव्स काफ़ी न्यूज़ में रह रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंग्रोव स्टेट्स कितनी है। ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स हमारी मैंग्रोव स्टेट कवर हमको कहाँ कहाँ पे मिलता है। सबसे ज़्यादा आपको वेस्ट बंगाल में मिलता है, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, केरला। अगर आप इनको याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो मैंग्रोव्स में ओनली कवर 12% वर्ल्ड कोस्ट, पूरी दुनिया की वर्ल्ड कोस्ट का शायद मैंग्रोव सिर्फ
12% कवर करता है, लेकिन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक में ये आपकी हेल्प करता है। तो ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो जैसे पीएम प्रणाम आया, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो यहाँ पे टेरिटरीज को जो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स हैं या बैलेंस यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स है, उस पर जोर दिया जा रहा है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट अपना सब्सिडी बर्डन फ्रॉम द केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करना चाहती है। दूसरा, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, ये नेचुरल फार्मिंग के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स उनको सेटअप किया जाएगा नेशनल लेवल पर, माइक्रो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के नुकसान आपको पता है, मल्टीपल रिस्क्स हैं उसके, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है, सो मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूट्रोफिकेशन हो रही है उसकी वजह से, एसिडिफिकेशन हो रही है, कोई भी आप खराब चीज़ का जो कि लैंड को या वाटर को पोल्यूट कर रही है, कंटामिनेट कर रही है, उसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर का नाम आपको मिलेगा। दैट इज़ वाई वी नीड टू फाइंड द ऑल्टरनेट। अमृत धरोहर अगर आप देखेंगे, जस्ट लाइक मिष्टी स्क्रीम, ये भी वेटलैंड्स को, वो स्पेसिफिकली मैंग्रोव्स के लिए है, ये वेटलैंड्स को बचाने के लिए, क्योंकि वेटलैंड्स में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। इकोसिस्टम सर्विसेज वेटलैंड से हमको बहुत सी मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़, ये सब आपको वेटलैंड्स देते हैं। तो यहाँ पे दिस स्कीम दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 3 years कि ऑप्टिमल यूज़, की वेटलैंड्स को ओवर यूज़ ना हो, ऑप्टिमल यूज़ हो, इम्पॉर्टेंस वेटलैंड्स की यहाँ पे दिखाई गई है, और उसको बचाने के लिए यहाँ पे सारे स्टेप्स लिए जाएंगे कंजर्व करने के लिए। इंडिया में ऑलरेडी आप जानते हैं वी हैव रामसर साइट्स, यू नो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। इंडिया रामसर कन्वेंशन का पार्ट है, जो कि 1971 में ये कन्वेंशन आई थी। तो इंडिया की आज 75 रामसर साइट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे 49 न्यू साइट्स जो हैं 2019 के बाद इंक्लूड हुई हैं, और उनमें से 19 साइट्स अगर आप देखेंगे 2022 में ही इंक्लूड की गई हैं। सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, 75 रामसर साइट्स एशिया में सबसे ज़्यादा, और बाकी इस साल लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा जो है वो एडअप की गई, क्योंकि हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे थे। उसको 75 को मैच करने के लिए 75 रामसर साइट्स भी इंक्लूड की। तो दिस इज़ अबाउट वेटलैंड्स, की वेटलैंड्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट दे रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देखेंगे ये थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में ये चीज़ें आप गवर्नमेंट की तारीफ़ के लिए बोल सकते हैं कि हम फ्यूचर को फेस करने के लिए रेडी हैं। इंडिया ने अपना नेशनली डिटर्मिन्ड जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, जो टारगेट्स थे, 40% इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से वेल इन एडवांस हमने अचीव किया है टारगेट। राइजिंग शेयर हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का हो रहा है इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो जगह से आती है, या तो आपकी फॉसिल फ्यूल से आ रही है कोल से, या तो आपकी नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी, यानी रिन्यूएबल सोलर विंड से आएगी आपकी। तो यहाँ पे इंडिया प्रॉमिस कर रहा है कि टारगेट्स ले रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंस कम करेंगे। तो यस, नाउ हमारा शेयर जो है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का, वो इंक्रीज हो रहा है इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। मैसिव मूवमेंट फॉर लाइफ, जो हमारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, उसके लिए बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क भी हमारा लॉन्च किया गया। सो येस, इंडिया इज़ क्वाइट रेडी फॉर द फ्यूचर। दैट इज़ इट। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कोड, ये दिख नहीं रहा होगा आपको ना, 0 UPSC इज़ द कोड, जो आपको डिस्काउंट, कोई भी जितना भी डिस्काउंट अनअकैडमी पे चल रहा होगा वो आपको मेरे कोड से मिलेगा, और मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी। बहुत से एजुकेटर्स आपको यहाँ मिलते हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। सपोज यू डोंट लाइक मी, यू कैन स्विच टू एनी अदर एजुकेटर। यहाँ पे आप पे थोपा नहीं जाएगा कि आपको इसी टीचर से पढ़ना है। बाकी बैचेस 27 से शुरू हुए हैं। EMI पे कोर्स ले सकते हैं, अगर आप अबव 6 मंथ्स का कोर्स ले रहे हैं तो 0% EMI लगेगी आपको। एक बेसिक कोर्स NCERT का शुरू हो रहा है 3999 में, आपको भी में आप खुद का एडमिशन करा सकते हैं। ऑफलाइन भी क्लासेस 4 Feb से शुरू हैं, यहाँ पे भी आप एडमिशन। थैंक यू सो मच।